जैसा नज़रिया वैसा संसार। हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, लिखा गया पुस्तक जीत या हार रहो तैयार से लिया गया है। दोस्तों, दुनिया को देखने का हर व्यक्ति का अपना नज़रिया होता है। गुल को फूल नज़र आता है तो किसी को कांटे। जो व्यक्ति जैसा सोचता है उसे दुनिया वैसे नज़र आती है। कुछ लोगों को समस्याएं दिखती हैं तो कुछ लोगों को हर ओर अवसर दिखते हैं। कुछ लोग जन्मदिन पर दुखी होते हैं कि उनकी उम्र कम हो गई, तो कुछ खुश होते हैं कि एक शानदार साल बीता है और शानदार साल सामने आने वाला है। अपनी सोच के अनुसार चीज़ें नज़र आती हैं और वैसे ही घटती हैं। दोस्तों, एक बार की कहानी है कि 4 अंधे एक राजा के दरबार में गए। राजा ने उन्हें एक हाथी दिया और कहा, जिसको तुम स्पर्श कर रहे हो उसके बारे में वर्णन करो। तो जो व्यक्ति पूंछ की तरफ खड़ा था उसने कहा कि हाथी रस्सी की तरह होती है। जो व्यक्ति पैर की तरफ खड़ा था उसने कहा हाथी पेड़ के मोटे तने की तरह होती है। जो व्यक्ति सूंड की तरफ खड़ा था उसने कहा हाथी सांप की तरह होती है। जो व्यक्ति पेट की तरफ था उसने कहा कि हाथी मोटी दीवार की तरह होती है। और चारों आपस में बहस करने लगे और बहस में उलझ पड़े। सार यह है दोस्तों कि हर व्यक्ति हर वस्तु और घटना को अपने नज़रिए से देखता है। एक व्यक्ति किसी के लिए बुरा हो सकता है तो किसी के लिए अच्छा भी। एक ही वस्तु या मुद्दे के बारे में विभिन्न लोगों की भिन्न भिन्न राय होती है और सब अपनी राय राग अल्पाते हैं हुए खड़े रहते हैं। इसलिए अपने नज़रिए पे काम कीजिए। यदि आपका नज़रिया सुख ढूंढने वाला होगा तो सुख स्वयं ही आपका साथी बन जाएगा, और यदि आपका नज़रिया दुख ढूंढने वाला रहेगा तो दुख आपका कभी नहीं पीछा छोड़ेगा। क्योंकि किसी भी वस्तु या मुद्दे को किसी एक कोण से देखकर राय बनाना भी नुकसानदेह होता है। अतः पूर्ण राय बनाने के लिए पूर्व रुके, अलग कोण से सोचें और फिर निर्णय लें। सुख ढूंढने की आदत बनाएं, विपत्तियों में अवसर ढूंढने का प्रयास करें, क्योंकि सिर्फ बैठने से कुछ हासिल नहीं होगा। दोस्तों, एक बार की कहानी है कि जूतों की एक प्रसिद्ध कंपनी ने अफ्रीका में अपना कारोबार फैलाने के लिए एक सेल्समैन को बाजार में जायजा लेने भेजा। सेल्समैन ने वहां पहुंचकर देखा अधिकतर लोगों के पैर में जूते नहीं थे। निराश होकर उसने कंपनी को एक रिपोर्ट भेजा और बोला, सर, बहुत बुरी खबर है, यहाँ कोई जूते नहीं पहनते। इसके बाद कंपनी ने दूसरे सेल्समैन को भेजकर उसकी राय जाननी चाहिए। कुछ समय बाद उत्साहित सेल्समैन की रिपोर्ट मिली। उसने लिखा कि सर, अच्छी खबर है, यहाँ व्यवसाय होने की पूरी संभावना है, हमारा खूब मुनाफा होगा। बस यहाँ के लोगों को जूते नहीं पहनते, उन्हें जूतों के बारे में महत्व समझाना होगा। मित्रों, स्वयं को व अपने परिवार को आशावादी सकारात्मक सोच दीजिए, क्योंकि धन दौलत देने वाले माता पिता से ज़्यादा श्रेष्ठ वे माता पिता होते हैं जो अपने बच्चों में सही नज़रिए का विकास कर पाते हैं। यदि नज़रिए नकारात्मक हैं तो आप तमाम सुविधाओं के बीच भी परेशान रहेंगे, क्योंकि समृद्धि से संतुष्टि का मीटर नहीं घूमता। यदि समृद्धि और संतुष्टि के बीच सीधा संबंध होता तो धनी उद्योगपति और फिल्म स्टार अवसाद से आत्महत्या नहीं करते। सबके दुखी होने के कारण एक समान है, जैसे दूसरी इच्छा अनुसार व्यवहार नहीं करते, घटनाएं मनमाफिक नहीं घटती, पिता पुत्र पुत्री भाई आदि का स्वभाव अच्छा नहीं है। लोग तमाम गलतियों के लिए दूसरे को जिम्मेदार मानते हैं। जरा एक क्षण ठहरिए, नज़रिए पर गौर कीजिए। दुनिया में सबको बदलने का असफल प्रयास करने से सरल है खुद को बदल लेना। तो दोस्तों, आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा, आप हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर दें।
इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल सक्सेस की राह को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें।